नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा पावर शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी करंटली भाव चल रहा है 349 रुपीज़ 45 पैसा का। अच्छी खासी 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन आ रहा हो जाता है कि किस कारण से गिरावट हो रही है वो चेक करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे, कहाँ तक गिर कर जा सकता है। ऐसे जितने भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अच्छी गिरावट क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि टाटा पावर शेयर जो रहता है 4% का गिरावट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? सिंगापुर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है 490 देख सकते हैं मिलियन डॉलर्स का आर्बिट्रेशन चैलेंज। तो टाटा पावर ने चैलेंज किया था, सुनवाई चल रही थी, वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर वो हार गए, ये कहने का मतलब है। 490 मिलियन डॉलर का ये केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, क्लेरोस कैपिटल ने चैलेंज किया था। यहाँ पर अपडेट आया है। देखिए पूरा मुद्दा को अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए केस ये बहुत ही पुराना है। केस ओरिजिन 2013-16 में से स्टार्ट हुआ है डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टर क्लियोरस कैपिटल ने पार्टनर किया था, अप्रोच किया था टाटा पावर के साथ 2013 में, कि जॉइंट वेंचर करते हैं और रशियन कोल डिपॉजिट जो रहता है उसमें हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। रशियन कोल डिपॉजिट को लेकर के बिडिंग्स वहां पर हो रहा था, जिसका वैल्यू चेक कीजिएगा तो 1.1 बिलियन डॉलर्स का था इन रिजर्व्स। दे साइंड अ 4 ईयर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, दोनों ने साइन किया था कि नॉन डिस्क्लोजर एनडीए एग्रीमेंट साइन करते हैं, ताकि दोनों पार्टी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगी किसी के साथ। तो पार्टनरशिप लेकिन फिर टूट गया इन 2015, ब्रोक डाउन 2015-16 ओवर बिड लीडरशिप एंड इक्विटी स्ट्रक्चर डिसएग्रीमेंट को लेकर के पार्टनरशिप टूट गया। अब है कि टूटने के बाद जो रहता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाटा पावर के पास पहले ही से पहुंच चुका था, क्लियरस कैप्टन ने शेयर किया था। अब क्या ब्रीच एलिगेशन यहाँ पर हो गया। क्लियरस ये जो कंपनी जो है, उन्होंने पार्टिस डिड नॉट बिड, बट टाटा पावर ने क्या किया, बाद में उन्होंने लाइसेंस ले लिया। और क्या किया, दूसरी रशियन सब्सिडरी कंपनी है, देख सकते हैं, लाइसेंस बाय इट्स रशियन सब्सिडरी बाय आफ्टर द एनडी एक्सपायर्ड। तो जैसे ही एनडी एक्सपायर किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरी कंपनी जो रशियन सब्सिडरी कंपनी है, उसके साथ उन्होंने जेवी किया, जो भी किया, पार्टनरशिप किया, उसके साथ वो बिडिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने लाइसेंस जीत लिया। एंड सब्सिक्वेंटली सरेंडर इट्स अनवाइबल। क्लोरस इनिशिएटेड इस चीज को देख करके, चूंकि बिडिंग उन्होंने जीत गया, तो क्लोरस ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, क्लेमिंग दैट कि जो इन्फॉर्मेशन टाटा पावर को प्रोवाइड किया गया था क्लोरस की तरफ से, उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बैड फेथ में इंक्लूड किया है। तो क्लेमिंग टाटा पावर मिसयूज्ड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एक्टेड इन बैड फेथ टू एक्सक्लूड देम, बस उनको निकालने के लिए सब चीज किया गया था। ये चीज यहाँ पर उनका कहना है, और इस चीज को लेकर के यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। अभी जब सुनवाई चल रही थी, उसमें सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, टाटा पावर का जो चैलेंज था उसको रिजेक्ट कर दिया अगेंस्ट 490 मिलियन डॉलर्स आर्बिट्रल अवार्ड इन फेवर ऑफ क्लियर्स। और क्लियर्स को क्या है, चूंकि अब वो जीत चुकी है, तो 490 मिलियन डॉलर्स का आर्बिट्रल अवार्ड मिल सकता है। कोर्ट रूल्ड आउट देयर वाज नो ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयर हियरिंग रूल्स एंड ऑर्डर टाटा पावर टू पे क्लियर्स लीगल। तो जो भी लीगल कॉस्ट है, अब टाटा पावर को पे करना रहेगा। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो अब आगे क्या क्या पूरा पेमेंट करना रहेगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके पास अपील विंडो अभी भी है। टाटा पावर अभी भी देखिए अपील कर सकती हैं, एस एस यानी सिंगापुर कोर्ट को, डिसीजन बिफोर सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील विद इन 28 दिन का इनके पास समय मिल रहा है। बाई लेट सितंबर 2026 तक ये फिर से अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हार जाती हैं कंप्लीटली, अभी देखिए, अभी तो माना जाके कि हार गए, लेकिन अगर अपील करते हैं, सुनवाई चलती है, तो खींच भी सकता है। तो चलिए ठीक है, लेकिन कितना इंपैक्ट होगा, तो 490 मिलियन डॉलर्स का, और इंडियन करेंसी में अगर चेक करेंगे तो 4100 करोड़, 4100 करोड़ का नुकसान होगा। इस अफेक्ट ऑन फाइनेंशियल अपील, टाटा पावर विल नीड टू मेक फुल कैश प्रोविजन और पे आउट, क्रिएटिंग टेम्पररी हेडविंड्स ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लो डिस्पाइट द मार्केट कैप ऑफ 1.12 लाख। देखिए इनका मार्केट कैप तो 1.2 लाख का है, लेकिन फिर भी 4100 4,100 करोड़ जो रहता है, ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो इनके पूरा जो रहता है ना, बैलेंस शीट को बिगाड़ने का ताकत रखता है। सो ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है, कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, और जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन यानी कि जो रिजल्ट जो नेक्स्ट आएगा, उसमें भी इसका इंप्लीकेशन आ सकता है। तो ये सभी चीजें प्रॉब्लम है। कंपनी तो बड़ी है, देखिए 4100 करोड़ इनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अमाउंट इतना बड़ा है कि नेक्स्ट रिजल्ट में इंपैक्ट कर सकता है। तो ये सभी चीजें इस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है। इसका देखिए पूरा डिस्क्लोजर यहाँ पर दिया गया है, जो कंपनी की तरफ से आया है, कि 28 दिन का समय भी है। तो ये चीज है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब है टेक्निकल पार्ट, कहाँ तक गिर कर जा सकता है। देखिए पहले इंडिकेशन था कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में, के नीचे में कैंडल फॉर्म, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में इस जगह पर देखिए ट्रेड कर रही थी कल तक। अभी क्या गिरावट यहाँ पर हुआ है, दोनों मूविंग एवरेज के काफी नीचे है, एंड ट्रेंड क्या है,
बहुत ही बेरिश ट्रेंड है। जब तक ये 390 का लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इसका ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। तो अभी क्या है, सेंटीमेंट बहुत खराब है। कहाँ तक नीचे गिर कर जाएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी जो निकल कर आ रहा है वो है आपका एक 340 के रेंज में, जो ये लेवल है, और दूसरा आपका 325 320 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ तक गिर कर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट का लेवल काफी नजदीक आ रहा है। इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।